हेलो एवरीवन, ये अपना मोल कंसेप्ट का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसे आपको इस तरीके के क्वेश्चन गिवन होते हैं कि एक सैंपल का मास आपको दे दिया और उस सैंपल के मास में आपको पूछा गया है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, टोटल एटम कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन क्या करने वाले आज इस वीडियो में समझने वाले। और मैं फॉर्मूला यूज करके आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा भाई, है ना। मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा कि एक स्टेप भी अपन लिख रहे हैं तो वो वाली स्टेप अपन क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आज अपन सोल्व करने वाले हैं। तो देखो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन 450 ग्राम ऑफ CaCO3। मतलब आपको CaCO3 का एक सैंपल गिवन है। इस क्वेश्चन को समझो पहले एक बार ध्यान से। एक CaCO3 का आपको क्या गिवन है भाई, सैंपल गिवन है। उस सैंपल का वेट कितना है, 450 ग्राम CaCO3 सैंपल। क्या गिवन है, 450 ग्राम CaCO3 सैंपल। आई बात समझ में। तो मुझे एक बात बताओ यार, CaCO3 का अगर सैंपल है तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे CaCO3 प्रेजेंट होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल सर, यहाँ पर बहुत सारे CaCO3 प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से बना सकते हैं अपन। ये मैंने एक गोला जो बनाया है, इस गोले का मतलब क्या हुआ, ये क्या है भाई, 1 CaCO3। क्या होगा, 1 CaCO3 मॉलिक्यूल होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब अपने को क्या बताना है भाई, यहां पर बताना है टोटल CaCO3 के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 450 ग्राम CaCO3 के सैंपल में टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे। ये वाला आज का अपना मेन गोल है। तो बहुत ध्यान से भाई बातों को सुनना। एक नए पेज पे अपन चलते हैं और इन चीजों को समझने का ट्राई करते हैं कि क्या है। एक छोटी क्लास वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि आपके पास में क्या है भाई, 100 ग्राम एप्पल का एक सैंपल है। क्या है, 100 ग्राम एप्पल सैंपल। ठीक है, तो 100 ग्राम एप्पल का सैंपल है। तो मुझे आप खुद बताओ देखिए कि एप्पल के सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे भाई, बहुत सारे एप्पल प्रेजेंट होंगे। ये एक एप्पल, ये 2 एप्पल, ये 3 एप्पल, 4 एप्पल, ऐसे करके एन नंबर ऑफ एप्पल अपने पास में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और मैं आपको ये वाली चीज बता रहा हूं कि यार एक एप्पल का जो वेट है ना, ये जो एक गोला है वो किसको दिखा रहा है, एक एप्पल को दिखा रहा है। और एक एप्पल का जो वेट है वो आपको कितना गिवन है, 1 ग्राम गिवन है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, बहुत ध्यान से आप सुन के इन क्वेश्चन का जवाब देना। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल। बताओ कैसे बताओगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एप्पल, किस तरीके से बताएंगे अपन, क्या लिखोगे, वेट ऑफ एप्पल सैंपल। अरे ये करोगे ना, वेट ऑफ एप्पल सैंपल, जो भी आपका सैंपल है उसका वेट कितना होगा, और उसको डिवाइड करोगे वेट ऑफ 1 एप्पल। एक एप्पल के वेट से आप क्या कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। जैसे मुझे बताओ देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सैंपल का जो वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 450 ग्राम। और एक एप्पल, सॉरी, है ना, बताओ मुझे सैंपल का वेट कितना है अपने पास में, 100 ग्राम। और एक एप्पल का वेट कितना है भाई, 1 ग्राम। कितने एप्पल निकल के आए आपके पास में, 100 एप्पल निकल के आगे। क्या बोलोगे आप कि सैंपल के अंदर कितने एप्पल है भाई, 100 एप्पल है। क्लियर, बात समझ आई। सर दूसरा क्वेश्चन सुनना भाई ध्यान से, जितना ध्यान से आप सुनोगे उतनी आपको बातें समझ में आएगी। मान लो कि एक एप्पल के अंदर जो है ब्लू सीड है 2। एक एप्पल के अंदर कितने हैं, ब्लू सीड होंगे, कितने, 2, है ना। इस तरीके से हर एक एप्पल में 2 ब्लू सीड है और हर एक एप्पल के अंदर 2 पिंक सीड भी है। लो भाई, पिंक सीड भी बना देते हैं, फेवरेट वाला है ना। तो ये लो, हर एक एप्पल में 2 पिंक कलर भी है। बात समझ में आई कि नहीं है, बताओ। अरे सुन लेना भाई, ध्यान से देख के सुन इधर, क्या बोल रहा हूं मैं। हर एक एप्पल के अंदर 2 तो ब्लू सीड होंगे, बीज, समझता ना, सीड्स का मतलब 2 तो ब्लू सीड होंगे और 2 पिंक सीड होंगे। तो मैं आपसे पूछूं आपके पास में टोटल कितने एप्पल है, आप बोलोगे सर हमारे पास में टोटल 100 एप्पल है। कितने एप्पल है, 100 एप्पल। तो अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि टोटल टोटल ब्लू सीड, क्या, टोटल ब्लू सीड, मुझे बता, कैसे बताएगा। सर आपके पास में एप्पल कितने हैं, 100, और एक एप्पल में ब्लू सीड कितने हैं भाई, 2। तो टोटल ब्लू सीड कितने हो गए आपके पास में, 200। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, आनी चाहिए भाई। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, और तीसरा क्वेश्चन है कि बताओ टोटल टोटल पिंक सीड, कौन से वाले, टोटल पिंक सीड। तो आप क्या बोलोगे कि सर आपके पास में एप्पल कितने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई मेरे पास में एप्पल है 100। और सर एक एप्पल में कितने पिंक सीड है, आप बोलोगे सर एक एप्पल में 2 पिंक सीड है। तो मुझे बताओ टोटल पिंक सीड्स कितने आ गए आपके पास में, 200। अरे बात समझ आई कि नहीं आई। सर मेरा फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे तो फिर तो बात ही बन जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल सीड कितने हैं,
टोटल सीड कितने हैं इस 100 ग्राम एप्पल के सैंपल में। तो आप बोलोगे सर 100 ग्राम एप्पल के सैंपल में एप्पल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 100 एप्पल है। कितने एप्पल है भाई, 100 एप्पल। सर हर एक एप्पल में टोटल कितने सीड है, सर दो तो ब्लू है दो पिंक है, मतलब कितने सीड हो गए टोटल, 4 सीड्स हो गए। अरे हाँ कि ना, एक एप्पल के अंदर 4 सीड है, तो आप मुझे बताओ टोटल सीड आपके पास में कितना है, 400 सीड्स आ गए। अरे क्या अपन इस चीज को बता सकते हैं क्या। तो यही तो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ यार, यही चीज अपने को मोल कंसेप्ट में अप्लाई करनी होती है, तब आप डर क्यों जाते हो बताओ मुझे, बोलो। डरना नहीं होता भाई, सिंपल ही तो क्वेश्चन है। और इस को देखो एक बार। वैसे देखो ये सेम है ना, लेकिन जब मैं रूम में आता हूं तो फिर ये बिल्ली बन जाता है, क्योंकि भाई आपको पता है एक रूम में 2 शेर नहीं रह सकते ना। ठीक है भाई, हेवी हो गया, हेवी है ना। ठीक है भाई, वापस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। और अपना क्वेश्चन क्या था कि भाई टोटल नंबर ऑफ सर मॉलिक्यूल बता दो, एटम बता दो, प्रोटॉन बता दो, न्यूट्रॉन बता दो, इलेक्ट्रॉन बता दो 450 ग्राम CaCO3 के सैंपल में। तो सर CaCO3 के सैंपल का वेट कितना अपने पास में, 450 ग्राम है। सर एक CaCO3 मॉलिक्यूल का वेट आप मुझे बता सकते हो क्या, कल ही मैंने आपको बताया था, रिलेटिव एटॉमिक वेट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, 1 CaCO3 मॉलिक्यूल का वेट किसके इक्वल आएगा, सर टोटल न्यूक्लियन, CaCO3 में टोटल न्यूक्लियन कितने होंगे, 100, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू से, AMU से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या लिखोगे, 100U एक CaCO3 मॉलिक्यूल का वेट होता है। कल बताया था ना भाई आपको कि रिलेटिव एटॉमिक वेट को आप क्या कर दोगे, 1U से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल एटॉमिक वेट मिल जाएगा, एक्चुअल एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हुआ CaCO3 का, 100। कल वाला जो भाई फर्स्ट वीडियो मैंने डाला है ना, प्लीज उसको देखना, क्योंकि यार ये जो सीरीज है ना ये कंटिन्यूटी में चलेगी। तो पहला वीडियो आप देखना, तब आपको ये वाली बढ़िया से बात समझ में आएगी। हालांकि वैसा बहुत बड़ी बात तो कोई है नहीं, है ना, समझ में तो आपको आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट वाला वीडियो देखो, फिर सेकंड देखना, फिर थर्ड देखना, इस तरीके से ना मोल कंसेप्ट का आपको एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। आई बात समझ में। तो सर एक CaCO3 मॉलिक्यूल का वेट कितना है, 100U, और सर टोटल सैंपल का मास कितना है, 450 ग्राम। सर टोटल CaCO3 मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं क्या, अरे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताओ एप्पल की टोकरी का वेट कितना है आपके पास में, 450 ग्राम, और एक एप्पल मतलब एक CaCO3 का मास कितना है, 100U। डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्पल आएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ CaCO3 आपके पास में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पे सोल्व कर रहा हूं, आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। तो मुझे बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे। टोटल CaCO3 का सैंपल का मास कितना है भाई, 450 ग्राम, है ना, कितना होगा 450 ग्राम। सर एक CaCO3 मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा बताओ, 100U। अरे बात समझ आएगी नहीं। अब सर ग्राम को U से तो डिवाइड कर दोगे, उसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो करो देखे, 450 ग्राम तो ऊपर लिखा हुआ है, और 100U को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करूंगा सर, 100 इंटू 1.66, एक यू कितना होता है भाई, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। सर ग्राम से ग्राम तो उड़ा दो, ये लो भाई, इस ग्राम से इस ग्राम को तो उड़ा दिया। सर 450 को 100 से डिवाइड करो जल्दी, कितना आएगा भाई, ये कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। और 1/1.66, क्या बोल रहा हूं, 1/1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, इसको अपन क्या लिखते हैं भाई, इसको लिखते हैं पर Na। क्या होता है ये, Na होता है। बात समझ में आ गई। तो बताओ मुझे कितना लिख दूं मैं, 4.5 Na। इतने आपके पास में CaCO3 के मॉलिक्यूल निकल के आ गए, किसमें भाई, 450 ग्राम CaCO3 के सैंपल में। वही वाली बात सर, टोटल एप्पल कितने निकल के आ गए अपने पास में, 4.5 Na। और Na की वैल्यू तो आप जानते ही हो यार, जानते हो कि नहीं जानते, Na की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर आपको टोटल मॉलिक्यूल पूछे जाए तो आप Na की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, और फिर आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो ऑप्शन किस तरीके से आपको गिवन है उसके बेसिस पे आप ये वाली चीज बता पाओगे। तो सर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने बता दिया, टोटल सैंपल के वेट से हमने डिवाइड कर दिया एक CaCO3 मॉलिक्यूल के वेट से, तो आपके पास में क्या आ गया, टोटल मॉलिक्यूल आ गया। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन करना है, बताओ क्या पूछा गया है। तो उसके लिए अपने को एक नए टर्म की नीड पड़ेगी, और उस टर्म का नाम होता है एटोमिसिटी। क्या होता है भाई, एटोमिसिटी। क्या होता है एटोमिसिटी, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, है ना, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उसी को क्या बोल देंगे, उसकी एटोमिसिटी बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ मुझे, O2 की एटोमिसिटी क्या होगी भाई, 2,
O3 की एटोमिसिटी कितनी होगी, एक मॉलिक्यूल में देख लो ना कितने एटम है, 3 एटम है और तीनों ही ऑक्सीजन के हैं। मुझे बताओ देखिए H2O की एटोमिसिटी कितनी है। सर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, कितनी हो गई, 3 हो गई। सर एक बात बताओ जल्दी, CaCO3 सर एटोमिसिटी कितनी होगी। सर एक तो कैल्शियम का एटम है, एक कार्बन का एटम है, 3 ऑक्सीजन है, तो 5 होनी चाहिए। अरे अब ये मत कर देना सर, कार्बन और ये कौन सा एटम आ गया सर, यहाँ पे 6 लग रहा है। सर कैल्शियम में तो एक कार्बन है, एक A भी है। अरे गधे हो गया थोड़े से दिमाग से, कैल्शियम एक एटम है भाई, कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, तो कितने हो गए, 5 एटम। H2SO4 में और बता दो ताकि थोड़ा सा मन को शांति मिल जाए। H2SO4 की एटोमिसिटी कितनी होती है भाई, 7, 2 हाइड्रोजन एटम, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन। क्लियर होगी बात। अब अपन उस क्वेश्चन को करते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन क्या था बताओ देखिए अपने पास में, टोटल CaCO3 मॉलिक्यूल कितने निकल के आए अपने पास में, टोटल CaCO3 मॉलिक्यूल अपने पास में निकल के आगे कितने भाई, 4.5 Na। अरे हाँ कि ना बोलो। और एक CaCO3 के मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी कितनी है, जल्दी बताओ देखिए, जल्दी बोलो। एटोमिसिटी ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल क्या लिखोगे, एटोमिसिटी ऑफ CaCO3 बताओ कितनी होगी एटोमिसिटी, 5। मतलब सर टोटल मॉलिक्यूल कितने, 4.5 Na, और एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने अपने पास, 5। तो मुझे बताओ देखिए टोटल एटम आपके पास में कितने निकल के आएंगे, टोटल एटम कितने निकल के आएंगे किसमें भाई, 4.5 Na मॉलिक्यूल्स में। एक मॉलिक्यूल में 5 है ना सर, एक मॉलिक्यूल में कितने, 5, और टोटल मॉलिक्यूल कितने, 4.5 Na। 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे बताओ सोल्व करने पे कितना आ रहा है भाई, 22.5 Na ये आ रहा है सोल्व करने में। ये अपना दूसरा क्वेश्चन था भाई। दूसरा क्वेश्चन अपने से क्या पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आप बता दो। बता पाओगे ना यार, वही वाली बात सर। एक एप्पल के अंदर कितने सीड है सर, 2 ग्रीन सीड है, तो टोटल जितने भी आपके पास में एप्पल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्रीन सीड मिल जाएंगे। टोटल सीड कैसे बताओगे सर, टोटल एप्पल को आप मल्टीप्लाई कर दो, एक एप्पल में जितने भी सीड है, तो मुझे बताओ एक CaCO3 में कितने एटम है, 5, टोटल CaCO3 कितने, 4.5 Na, मल्टीप्लाई करो टोटल एटम आ जाएंगे। कर पाओगे ना भाई। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, तीसरे क्वेश्चन, तीसरे वाले सवाल पे चलते हैं। उससे पहले अपने को एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। एक CaCO3 अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो मुझे बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अगर एक कैल्शियम की बात की जाए तो एक कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 20, 20 इलेक्ट्रॉन तो एक कैल्शियम में होंगे। सर कार्बन भी तो है, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। सर एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, और 3 ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 8 × 3। तो मुझे बताओ इसको सोल्व करने पे कितना आ रहा है भाई, 20, 6 और 24 ये आ रहा है 50 इलेक्ट्रॉन। कितना आ रहा है, 50 इलेक्ट्रॉन। CaCO3 के एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात, सर प्रोटॉन भी बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हैं, न्यूट्रॉन भी बता सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे बताओ देखिए, एक कैल्शियम में 20 प्रोटॉन, एक कार्बन में 6 प्रोटॉन, और एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, और 3 ऑक्सीजन है तो इतने प्रोटॉन, कितना आ जाएगा बताओ, 50 प्रोटॉन आ जाएगा। इसी तरीके से एक कैल्शियम में कितने न्यूट्रॉन भाई, 20 न्यूट्रॉन, और एक कार्बन में 6 न्यूट्रॉन, और एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन इंटू 3 ऑक्सीजन, तो ये वाला बताओ कितना आ जाएगा, 50 न्यूट्रॉन आ जाएगा। आपको बात समझ आई। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है भाई, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 है ना, क्या लिखोगे, 1 मॉलिक्यूल CaCO3 में 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 प्रोटॉन है, 50 न्यूट्रॉन है। फटाफट से बता दो देखिए, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मॉलिक्यूल अपने पास बताओ जल्दी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मॉलिक्यूल अपने पास, 4.5 Na, और एक मॉलिक्यूल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ इसको सोल्व करने पे कितना आ रहा है, ये 45 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 225, यही आएगा 225 Na। इतने आपके पास इलेक्ट्रॉन है। चलो बताओ देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल है, 4.5 Na, और एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, 50 प्रोटॉन। तो मुझे बताओ सोल्व करने में कितना आ जाएगा, 225 Na, इतने प्रोटॉन आएंगे। आई बात समझ। तीसरा एक क्वेश्चन अपना और है जिसमें अपने को क्या पूछा गया भाई, न्यूट्रॉन्स पूछा गया। क्या पूछा है, न्यूट्रॉन। चलो वो भी सोल्व कर देते हैं फटाफट से। बताओ देखिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बोलो कैसे बताओगे। सर मॉलिक्यूल कितने, 4.5 Na, और एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन है, 50 न्यूट्रॉन। मुझे बताओ सोल्व करने पे क्या आएगा, 225 Na। इस तरीके से आप क्या बता सकते हो भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बता सकते हो।
एक मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं, आप उस क्वेश्चन को सोल्व करो और कमेंट बॉक्स में आप मेरे को आंसर बताना। मैं क्या एजाइडाइन के बारे में बात कर रहा हूं। किस बारे में बात कर रहा हूं भाई? एजाइडाइन। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको कि आपके पास है 280 ग्राम एजाइडाइन। एजाइडाइन क्या होता है? N3 माइनस। इसको अपन कौन सा आयन बोलते हैं भाई? एजाइड आयन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 280 ग्राम एजाइड आयन सैंपल। ये आपका क्वेश्चन है कि 280 ग्राम एजाइड आयन का सैंपल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। हिंट मैं आपको दे देता हूं, एक अगर एजाइड की मैं बात करता हूं, ये एक एजाइड है, एक आयन है, तो मुझे बताओ इसमें 3 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 3 तो नाइट्रोजन हो गए, और मुझे बताओ एक माइनस वाला इलेक्ट्रॉन भी जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे भाई? तो एक आयन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 22 इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या करना है? टोटल आयन निकालना है और फिर 22 से मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो और जो भी आपका आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो आप मुझे बताइएगा, और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है भाई मोल कंसेप्ट के, आप वो वाले टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो इसी तरीके से अपन इस चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट के लगभग मैं 7 वीडियो बनाऊंगा भाई, जिसमें पूरा मोल कंसेप्ट कवर हो जाएगा। लेकिन आपको पहले अगर किसी टॉपिक की नीड है तो आप मुझे बता देना, उस चीज को अपन कवर अप करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहो अच्छे से और भाई मचाते रहो। इस बार आप जो भी जेई का एग्जाम दे रहे हो या फिर नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो भाई बढ़िया से प्रिपरेशन करो, और मतलब इतनी अच्छी प्रिपरेशन करो कि यार पूरे साल आप कॉन्फिडेंस में गुजारो और आपका जो लास्ट एग्जाम है वो आपका अच्छा रहे। ठीक है, मिलते हैं भाई, टेक केयर।